रामू का सपना और कटा हुआ पैसा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती मजदूर रहता था। सुबह होते ही वह खेतों की ओर निकल पड़ता, दिन भर पसीना बहाता और शाम को जब घर लौटता तो उसके हाथ पैर दर्द से टूट रहे होते। लेकिन उसके चेहरे पर संतोष होता था, क्योंकि उसकी गाढ़ी कमाई उसके परिवार का सहारा थी। मोदी जी ने जब से ऑनलाइन पेमेंट का जोर पकड़ा था, रामू भी धीरे धीरे उसी राह पर चल पड़ा था। पहले तो उसे डर लगता था, लेकिन बैंक वालों ने समझाया कि यह सुरक्षित है और पैसे सीधे खाते में आएंगे। रामू का सपना था कि वह अपनी बेटी की शादी धूम धाम से करे। उसने पाई पाई जोड़कर, पेट काटकर एसबीआई बैंक के अपने खाते में पैसे जमा किए थे। हर महीने जब उसकी मजदूरी खाते में आती तो वह मन ही मन खुश होता कि बेटी के सपने पूरे हो रहे हैं। वह सोचता था, चलो अब पैसे हाथ में रखने का झंझट नहीं, बैंक में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जब भी वह पासबुक अपडेट कराने जाता या ऑनलाइन अपना बैलेंस चेक करता तो पाता कि उसके खाते से कुछ पैसे कट गए हैं। कभी एसएमएस चार्ज के नाम पर, कभी मेंटेनेंस फीस के नाम पर, तो कभी किसी और बहाने से। रामू का माथा ठनक जाता। ये क्या है? ये पैसे कहाँ गए? वह बैंक जाता तो बाबू लोग उसे टाल देते। सर, ये तो नियम है, ये चार्ज लगते ही हैं। एक दिन रामू की बेटी बीमार पड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। जब उसने इलाज के लिए अपने खाते से पैसे निकालने चाहे तो पता चला कि उसके खाते में उतने पैसे नहीं हैं जितने उसे याद थे। कुछ पैसे फिर से कट चुके थे। रामू का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाया, ये बैंक वाले, ये मेरे बाप का माल समझते हैं क्या? मैंने मेहनत से कमाया है और ये काट लेते हैं। चोर हैं ये सब। उसे याद आया वो दिन जब नकद का जमाना था। पैसे हाथ में रहते थे, आंखों के सामने रहते थे, कोई काट नहीं सकता था। तब उसे डर नहीं लगता था कि उसकी मेहनत की कमाई कब, कहां और क्यों कट जाएगी। अब तो हर बार जब ऑनलाइन पेमेंट का मैसेज आता या बैंक से कोई चार्ज कटने की सूचना मिलती तो उसके मन में डर और गुस्सा एक साथ उमड़ आता। रामू ने देखा कि उसके जैसे कई और गरीब लोग भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। सबने ऑनलाइन की सुविधा अपनाई थी, लेकिन उसके साथ आए छिपे हुए चार्ज और कटौतियां उनकी कमर तोड़ रही थीं। रामू को लगा कि मोदी जी का ऑनलाइन वाला सपना शायद गरीबों के लिए एक दुस्वप्न बन गया है। उसकी बेटी तो ठीक हो गई, लेकिन उस दिन के बाद से रामू का बैंकों पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया। क्या यह कहानी आपकी भावनाओं को सही ढंग से दर्शाती है, या आप इसमें कुछ और बदलाव चाहते हैं?